कल दादाजी ध्रुव के ध्रुव जी को बहुत ऊंची ऊंची शास्त्रों की बात समझा करके और फिर ध्रुव जी को आशीर्वाद देकर महर्षियों के सहित अपने लोक को चले गए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, ध्रुव का क्रोध शांत हो गया है और वे यक्षों के वध से निवृत्त हो गए हैं। यह जानकर अब भगवान कुबेर वहां आए। अभी तक तो कुबेर आए ही नहीं थे। उस समय यक्ष, चारण और किन्नर लोग उनकी स्तुति कर रहे थे। बहुत ही संदेश दूर दूर की जो हमें यहाँ समझना चाहिए कि जब इस पृथ्वी लोक पर कोई व्यक्ति आता है
ध्रुव जी के समान भी है, जिन्होंने भगवान के कृपा को भी प्राप्त कर लिया था, देख भी लिया था, लेकिन गलतियां होती है इस पृथ्वी पर। और जब भयंकर भूल जो ध्रुव जी के द्वारा जिस प्रकार से हो रहा था और जिसके प्रति हो रहा था, यह संकेत यहाँ क्या सो देखो, कुबेर जी के प्रति, जो भोले बाबा के सखा हैं, उनके प्रति जो है ना ये अपराध कर रहे थे, तो कुबेर जी खुद नहीं आए ध्रुव जी के सामने। इन्होंने तो अपने अंतिम अस्त्र का भी संधान कर लिया था, लेकिन तब भी कुबेर जी नहीं आए। कुबेर जी ने अपने बुद्धि का प्रयोग किया और ध्रुव के पितर लोगों के पास गए। समझने की बात है, बहुत समझने की चीज है। ये पितृपक्ष चल रहा है, ये पितर लोगों की चर्चा हम कर रहे हैं, कैसे वे आकर के अपने कुल की रक्षा करते हैं। जरा इसका संकेत देखो कितना सुंदर है यहाँ। और स्वयंभू मनु आए, और जब ध्रुव जी का क्रोध शांत हो गया तब कुबेर भगवान भी आए, अपने पार्षदों के साथ आए। और भगवान कुबेर का यक्ष, चारण और किन्नर लोग, ये इनके स्वामी हैं। यक्ष, चारण और किन्नर, ये सब उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही ध्रुव जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब ध्रुव जी वही यक्ष के जो स्वामी हैं, उनको देखकर देखो खड़े हो रहे हैं। क्रोधावस्था में तो सब कुछ भूल गए थे, लेकिन पितृगण आकर के उन्हें जागृत किया, उनके बुद्धि को वापस लाया। वो विवेकहीन हो गए थे। कभी भी पितृपक्ष में अपने पितृ को अपराध नहीं करना चाहिए, याद करना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, नहीं कुछ है आपके पास, एक लोटा जल तो है, उसमें तिल डाल दीजिए। उनको बहुत तिल बहुत पसंद है। दक्षिण दिशा की तरफ घूम जाइए, मुड़ जाइए, अपने गोत्र का उच्चारण करके श्रद्धा सुमन फूल, वो जो फूल जल, गंगा जल या थोड़ा दूध भी मिला दीजिए आप, तिल मिला हुआ मिश्रित जल। आप नए श्लोक जानते हैं, हिंदी में ही कहिए विनम्र भाव से। इतना तो करिए, कर्तव्य बोध से भाग क्यों रहे हैं? कब आपको बचाएंगे पता नहीं, कब आप नरक की ओर भाग रहे होंगे, आपको बचा लेंगे। ये संकेत है यहाँ। अब ध्रुव जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब कुबेर ने कहा, कुबेर जी बोले कि शुद्ध हृदय क्षत्रिय कुमार, बताओ इतने उनके यक्षों को मार दिया इन्होंने, तब भी कह रहे हैं, देखो क्या सुंदर शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, शुद्ध हृदय। भगवान का दर्शन किए हुए है ना, कुबेर जी इस बात को जानते हैं। तो कहता है शुद्ध हृदय क्षत्रिय कुमार, तुमने अपने दादा के उपदेश से, देखो दादाजी के पास गए थे तब ना समझे, तुमने अपने दादा के उपदेश से दादाजी को श्रद्धा दिया तब ना, दादा की बात ही नहीं मानते। दादा के उपदेश से ऐसा दुस्त्यज्य, बहुत दुस्तज्य बैर था जो तुमने त्याग दिया, ये बहुत मुश्किल कर देता, कई कुलों का नाश कर देता। रावण की तरह कोई रोने वाला भी नहीं बचता, ऐसा स्थिति हो जाता, इसलिए दुस्त्यज्य कह रहे हैं। इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं,
जब पितर लोग प्रसन्न होते हैं तभी देवता लोग और भगवान भी प्रसन्न होते हैं। दूसरा संकेत, पितर को अप्रसन्न करके कोई चाहे कि हम जो है देवताओं को प्रसन्न कर लेंगे, और देवता के ऊपर तो फिर परमात्मा है, संभव ही नहीं है। वास्तव में न तुमने यक्षों को मारा है और न यक्षों ने तुम्हारे भाई को। समझिए इसको, तुमने न यक्षों को मारा है और न यक्षों ने तुम्हारे भाई को। समस्त जीवों की उत्पत्ति और विनाश का कारण तो एकमात्र काल ही है, जो मेरे सखा है शंकर भगवान भोलेनाथ। काल, महाकाल। यह मैं तू, यह जो बुद्धि है मैं और तू, ये मिथ्या बुद्धि, इसको कुबेर जी कह रहे हैं। मैं और तू आदि जो मिथ्या बुद्धि, तो जीव को अज्ञानवश स्वप्न के समान शरीर आदि को ही आत्मा मानने से उत्पन्न होती है। ये शरीर का रिश्ता है मैं और तुम, और शरीर जो नाशवान है इसी को तुम आत्मा समझ लिए हो, शरीर को शरीरी मान लिए हो। शरीर में जो निवास कर रहे हैं शरीरी, आत्मा नहीं, वो भिन्न है। और इसी से मनुष्य को बंधन भी होता है और दुख आदि विपरीत अवस्थाओं की प्राप्ति होती है। ये मैं और तू, मैं और तू। इसी चीज को तुलसी बाबा उस दिन समझा रहे हैं कि ये मनुष्य जो है ना, वास्तव में देखो कितना भयंकर, कितना भयंकर। एक तो मानव जीवन ही बड़ा ही, तुलसी बाबा के जैसा गोस्वामी, जिनको गोस्वामी कहा गया, सभी इंद्रियों के स्वामी, अब वो कह रहे हैं, अपना अनुभव बता रहे हैं कि यह जो मानव जीवन, जैसे ध्रुव जी के साथ देखो ना, ध्रुव जी से भगवान का दर्शन किया हुआ ध्रुव, उनसे इतना भयंकर भूल हो रहा था। सुनो राम, तुलसी बाबा कहते हैं, भगवान से कहते हैं, जब बड़ा समझ जाते हैं कि ये जो शरीर है ना, जिसमें ये शरीरी निवास कर रहा है, बड़ा इससे गलती हो रहा है। मन के कारण सुनहु राम रघुवीर गोसाई, बुद्धि को शरणागत कर रहे हैं। सुनहु राम रघुवीर गोसाई, सुनहु राम रघुवीर गोसाई। मन अनीति, मेरा मन जो है, मन अनीति रत मेरो, सुनहु राम रघुवीर गोसाई, सुनहु राम रघुवीर गोसाई। क्या मन अनीति कर रहा है, सो सुनो भाई, हम तो कहे भी थे उस दिन, लेकिन ये मानव जो है ना, सुनता है, इधर से सुनता उधर से निकाल देता है, नहीं। इसलिए बार बार श्रवणम कीजिए नवदा भक्ति के प्रथम साधन को, कि ये मन जो है मानत नाही निगम अनुशासन, मानत नाही निगम अनुशासन, मानत नहीं
नाही निगम अनुशासन, त्रास न काहू केरो, सुनहु राम रघुबीर गोसाई, मन नीति रत मेरो, मन नीति रत मेरो। जहाँ सतसंग कथा माधव की, 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 असपन हूँ करत न फेरो, सपन हूँ करत न फेरो। जाता ही नहीं वहाँ, रंग बिरंग का वहाँ पर कुतर्क दे करके कहता समय नहीं है, बहुत तरह की बातों को ये बोल देता है। ये मन जो है मेरा, तुलसी बाबा बोल रहे हैं, ये हम लोगों के लिए नहीं है। तुलसी बाबा अपनी बात को रख रहे हैं भजन के माध्यम से। ये शरीर में जो मन बुद्धि के साथ, चेतना के साथ, अहंकार के साथ बैठा हुआ है, उसके समझो कि अनीति की बात, उसकी अनीति की बात, उसका जो बहाव है मन का, हमेशा नीचे की ओर जाता ही नहीं, ऊर्ध्व गति को नहीं जाना चाहता है, विनाश का कारण बना देता है। और कारण यही है कि जहाँ सत्संग होगा, कथा होगा, हम तो भाई जय भी नहीं करेंगे, वहाँ जाएंगे ही नहीं। सपने हूँ करत न फेरो, सपने हूँ करत न फेरो। करता क्या है उसके बदले में? लोभ मोह मद काम को हरत, लोभ मोह मद काम को हरत, तीन सो प्रेम घनेरो, नित दिन फिरत अनेरो, नित दिन फिरत अनेरो, सुनहु राम, सुनहु कृष्ण, सुनहु राम रघुबीर गोसाई, सुनहु राम रघुबीर गोसाई, मन अनेक रत मेरो, मन अनेक रत मेरो। उसी का फल है ध्रुव जी की ये स्थिति, जो कुबेर जी उन्हें याद दिला रहे हैं कि मन तुम्हारा अनीति की ओर कैसे चला गया। पर गुण सुनत दाह, देखो इसका मन का देखो कितना बड़ा, सारे अनीति का वर्णन तुलसी बाबा कर रहे हैं। कहते हैं रामचरितमानस में कि ये दुष्टों का जो कान है, श्रवणम है, वो 1000 कानों से दूसरे के पर गुण सुनत दाह, सुनियो लेगा, दूसरे के गुण को सुन भी लेगा ये दुष्ट लोग,
अब दाह जलन उत्पन्न हो जाएगा। ये नहीं कि उसे कुछ शिक्षा लेंगे, ना 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 ना। पर गुण सुनत दाह, पर दूषण, दाह भी और प्रदूषण। प्रदूषण, प्रदूषण नहीं कर रहे हैं, प्रदूषण। दूसरों के गुण सुनकर डाह के मारे जला जाता है, और दूसरों के दोष सुनकर बड़ा भारी हर खाता है। हर्ष से वो हो क्या मिल गया उसको। पर गुण सुनत दाह, पर दूषण सुनत हरख बहुतेरो, सुनत हरस बहुतेरो। आप पाप को नगर बसावत, कर ऐसा करके कर क्या रहा है, पाप का एक नगरी बसा लेता है वो। आप पाप को नगर बसावत, आप पाप को नगर बसावत, सही न सकत पर ढेरो, नित दिन फिरत अनेरो, नित दिन फिरत अनेरो। सुनहु राम रघुबीर गोसाई, सुनहु राम रघुबीर गोसाई। बोलो आगे, सुनहु राम रघुबीर गोसाई, मन बोलो मन अनीत रथ में। जब तक बोलिएगा नहीं आपका मन जो है नहीं, मत मेरो, मेरो अपना अपनी बात कहना चाह रहे। हे भगवान हम अपनी बात कर रहे हैं। मन अनीत रथ मेरो, मन अनीत रथ मेरो। तो इससे दूर करने का उपाय भी बताया गया है। अजामिल की कथा सुनिए। संत लोग जा रहे थे टोली में, बहुत बड़ी टोली थी, संतों की टोली। वो जंगल के रास्ते से जा रहे हैं। वहाँ एक ब्राह्मण रहता था। बहुत पहले ब्राह्मण का एक घर था, उसके पुत्र का नाम अजामिल था। अजामिल का अर्थ समझिए पहले। अजा माने माया और मिल माने मिला हुआ। जो माया से मिला हुआ ऐसा व्यक्ति है, वो भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त किए हुए था। ये कथा पहले है। जब संतों की टोली वहाँ पहुँची तो पूछा कि बोलो भाई तुम्हारा नाम क्या है। कहा मेरा नाम तो अजामिल है। इसका अर्थ भी बड़ा खराब है। ये प्रभु आप लोग आए हैं और जानते हो जिस समय संत लोग वहाँ पहुँचे थे तो जंगली लोग से पूछा कि भाई यहाँ कहीं ठहरने का रात हो गया, शाम में तो हम लोग चलते नहीं हैं, कहीं ठहरने का रास्ता उपाय बताओ। कहा है एक ब्राह्मण का घर है, यहाँ दो भाव है, हो सकता है वो जंगली लोग जो है संतों को उस ब्राह्मण की दुर्दशा के बारे में दिखा रहे हों, या दूसरा भाव है कि उस ब्राह्मण का एक नया जो है कलेवर आने वाला था। संत लोग जब वहाँ पहुँचे उस समय अजामिल वहाँ था नहीं, उसकी पत्नी वेश्या वहाँ थी। ये बात की कथा, वेश्या कैसे वेश्या हुई वो बाद में हम बताएंगे। संत पहुंच रहे हैं तो वेश्या वहां से भागी भागी दौड़ी हुई बाहर जंगल की तरफ।
पति के तरफ दौड़ी और कही, और पति जो है कई लाशों को जो वो सब शिकार करके ला रहा था, कुकर्म कर रहा था अपने बच्चों के लालन पालन के लिए, उस पत्नी के लालन पालन के लिए सब कुछ खो दिया था। वो अपने ब्राह्मणत्व को खो दिया था, अपने पिता को खो दिया था, अपने पत्नी को खो दिया था, पहला जो पत्नी ब्राह्मण थी। और वो कुकर्म हुआ उससे कैसे? सिर्फ ये एक इंद्रिय ये आँख जो है ना, ये बहुत अच्छे अपने पिता के भक्त थे, रोज राम नाम का जप करते थे। और लकड़ी लाने के लिए एक दिन गए जंगल में। वहाँ दृश्य क्या देखा उन्होंने कि एक वेश्या जो है ना, वो कई लोगों के साथ जो है अपने कार्यों में संलग्न है। ये दृश्य देखना था, लकड़ी वहीं रह गई। और वो उस कामना को प्राप्त करने के लिए कि कैसे ये मिल जाए हमें, उनका ब्राह्मणत्व चला गया। हमने कई बार इस कथा को कहा है कि पशुओं में ऐसा होता है, ये जो कीट पतंग हैं, एक एक इंद्रियों के विषयों में फंसकर अपना प्राण त्याग देते हैं। मृग का उदाहरण दिया था, कीट पतंग का उदाहरण दिया था, भौरे का उदाहरण दिया था, भृंग का। एक एक इंद्रियों के एक एक विषय के कारण अपना प्राण त्याग देते हैं। और देखो यहाँ पर मनुष्य, वो भी ब्राह्मणत्व प्राप्त लड़का, और देख लो किस प्रकार से उसके मन में जो है ना, मन इसका जो है उधर, ये मन जो तुलसी बाबा मन की चर्चा कर रहे हैं ना, मानत नहीं, और रत है उधर, विषय की तरफ रत है मेरो। भगवान से ये कह रहे हैं। सुनो इस कथा को भाई, अजामिल की कथा। और उसके इस कुकर्म को देख करके पिताजी तो तुरंत ही अपना प्राण त्याग दिए। और पत्नी कही, जो जब पिता ही नहीं रहे, ससुर नहीं रहा, अब तुम इस प्रकार का कुकर्म कर, कुछ समझाने की कोशिश किया, कहा मैं रह के अब क्या करूँगा, वो भी अपना प्राण त्याग दिया। दो ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। वही सब बात अजामिल, एक गुण था अजामिल में, बहुत बड़ा गुण था। देखो गुण क्या था अजामिल में, जो संत लोग जो पूछे, अभी यही नहीं हो रहा है। लोग क्या करते हैं, संतों के पूछने पर छिपाते हैं, अपने अपराध को छिपा लेते हैं, इसीलिए उनका कल्याण नहीं हो रहा है। अजामिल से यही तो शिक्षा लेना, कुछ छिपाया ही नहीं उसने, सारी बातों को रख दिया उसने। पत्नी गई, वेश्या है, पत्नी गई, कहा सब कुछ फेंको, जहां जा रहा हो संतों की टोली आ गई है, इस रूप में मत जाओ, अपने ब्राह्मणत्व को पकड़ो। वेश्या है लेकिन करिए उस ब्राह्मण रूप को पकड़ के जाओ। देखो, और वो वहां जब अजामिल पहुंचे, संतों ने पूछा नाम बताओ, कहा मेरा नाम अजामिल है। कहा पहली संतना दे दी। संतों ने कहा तुम्हारा आज से नाम अजामिल नहीं होगा, महर्षि का मी अल्लाह नहीं होगा, अजा माने माया, अजामील होगा, मौद्रिकार, अजा और अमील। माया अब तुमको नहीं छुएगा, हम आ गए ना, संत लोग सब आ गए। पहली तो कृपा करिए दिया उन्होंने। भगवान जब भी कृपा करते हैं तो संत के कंधे पर पैर रखकर ही कृपा करते हैं, यह शिक्षा भी है। क्यों? क्योंकि अजामिल, मैंने जैसे कहा कि उसने कोई चतुराई नहीं किया। रामचरितमानस में कि मन क्रम बचन छारे चतुराई,
क्रम बचन छारी चतुराई। अब भजत कृपा, मन क्रम वचन से आप चतुराई छोड़ करके अब भजत कृपा करी हैं रघुराई, करी हैं रघुराई। आप अगर भजन कीजिएगा, मन क्रम बचन छारी चतुराई, भजत कृपा करी हैं रघुराई, भजत कृपा करी रघुराई। चतुराई को छोड़ना पड़ेगा। ये चतुराई क्या क्यों करता है आदमी? देखो, चतुराई करता क्यों है? ये छल कपट है। करता क्यों है? स्वार्थ के लिए, स्वार्थ सिद्धि के लिए। कोई स्वार्थ सिद्धि करना है, इसलिए चतुराई से वो बात करता है। और स्वार्थ सिद्धि करके कुछ कामना उसको प्राप्त भी होगा तो लौकिक लौकिक कामना की प्राप्ति होगी, जिसका जो स्वयं नाशवान है। वो लौकिक कामना जो है स्वयं नाशवान है, वो रहने वाला नहीं है। तो क्यों कर रहे हो इस तरह की चतुराई? और इस तरह की चतुराई करके देखो, अजामिल जैसा ब्रह्म हत्या के पाप से, एक तो पिता एक पत्नी दो, इतना दिन से वो वेश्यागमन कर रहा था, कितने बच्चों को पैदा कर दिया था, कितने पशुओं को मार दिया था। और वो देखो सिर्फ एक काम किया उसने, चतुराई। एक ही काम वहां गलती किया, आंख का प्रयोग कर दिया, मन को उसमें समा दिया, मन और बुद्धि को उसमें लगा दिया। किसी की बात नहीं सुना, वो वेश्या को ले आया। एक गलती वहां, और एक ही वो गुण कर दिया कि संतों के सामने में मन कर्म वचन छारी चतुराई, अब भजत कृपा करी हैं रघुराई। कृपा शब्द जो है कर पा शब्द से बना है। कर पहले करो, चतुराई को छोड़ो, पहले कर और तब पा। कृपा जानते हो, ये शास्त्रों का मत है, आचार्यों से हमने सुना है, महापुरुषों से सुना है कि ब्राह्मण की हत्या से भी 10 गुना पाप लगता है स्त्री की हत्या करना। तुम्हारे कर्म से अगर स्त्री तुम्हारी हत्या कर ले तो 10 गुना, ब्राह्मण के हत्या करने से भी 10 गुना ज्यादा पाप लगेगा। ये शास्त्र की बात कह रहे हैं। आचरण लुटेरा का हो जाएगा, राक्षसी वृत्ति हो जाएगा। और नहीं, उतना ही नहीं होगा। भजन हो ही नहीं तामस देहा, भजन हो ही नहीं तामस देहा। तामसी वृत्ति हो जाएगी, भजन होगा ही नहीं। इसीलिए कम से कम ये जो सत्संग हम दे रहे हैं, उस महापुरुष से किसी व्यक्ति ने पूछा कि हमें आशीर्वाद दीजिए, कोई ऐसा मंत्र दीजिए कि मेरा कल्याण हो जाए। तो कहे आधा घंटा सत्संग। और वो जो आधा घंटा आप सत्संग करिएगा, उससे जो आपकी मनोवृत्ति बदलेगी, वृत्ति बदलेगी, मन बुद्धि दोनों का आचरण बदलेगा। तो आधा घंटा भजन कीर्तन, तो श्रवण और कीर्तन आप शुरू तो कीजिए, देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। शंकराचार्य जी ने कहा कि जिस प्रकार से विमान की गति ऊपर में बैठे हुए व्यक्ति को दिखाई नहीं पड़ती, उस प्रकार से आप में परिवर्तन होना शुरू हो जाए। विमान की गति से आप अध्यात्म की ओर मुड़ जाएंगे। सत्संग तो कीजिए, जो बड़ा आसानी से हम दे रहे हैं। हमारे जितने भी
फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रहे हैं, उन सबसे हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप कम से कम इसको सुनिए। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाम